हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, इसमें एनालिसिस नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है रिटेल ट्रेडर की, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और मैं आपको थोड़ा गाइड करने का ट्राई करूंगा। इसके ऊपर आप धीरे धीरे काम कर सकते हो और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है, जो आप रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या जो नए लोग हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग अभी अभी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनका मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप प्रॉफिट करते हो मार्केट में, आप एक दिन प्रॉफिट करते हो, 2 दिन प्रॉफिट करते हो, आप 4 दिन प्रॉफिट करते हो, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर देते हो, ठीक है, आप ग्रीन में रहते हो, ठीक है, एंड ऑफ द डे आप ग्रीन में रहते हो। पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आपकी होती है जो एक लॉस वाला दिन आता है ना मार्केट में, ठीक है, आप, मैं हूं, आप हो, कोई भी मार्केट में हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लॉस नहीं होगा। पर आपका प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो लॉस होता है ना, इस दिन को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, हैंडल नहीं करते हो एक्चुअली। जो आपको, अगर आपने एक दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन प्रॉफिट किया, 3 दिन प्रॉफिट किया, 5 दिन प्रॉफिट कर दिया ना, अगर मार्केट में आप हजार हजार रुपए भी प्रॉफिट बना रहे हो ना, 1,000 1,000 1,000, ठीक है, एक एक दिन से, तो आपको जिस दिन लॉस भी देना है ना, आपको 1,000 ही लॉस देना है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आपने समझ लो मंडे है यहाँ पे, वीडियो को ध्यान से देखिए, जो नए ट्रेडर है या थोड़े मार्केट में थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है ना, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो में आपको एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, पर जो ये इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा ना, वो आप वीडियो को खुद से रिलेट कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर अगर आपको भी वो प्रॉब्लम है तो उसको ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि आप उसको कैसे सुधार सकते हो। ठीक है, आपको क्या होता है, अगर आपने समझ लो मंडे को ट्रेडिंग किया, आपको प्रॉफिट हुआ 700 रुपीज का, ठीक है, आपने ट्यूसडे को ट्रेडिंग किया, आपको समझ लो प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपीज का, आपने वेनेसडे को ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ 1,200 रुपीज का, आपने थर्सडे को ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ 800 रुपीज का। ठीक है, आपको जो प्रॉफिट हुआ इन 4 दिनों में, ये प्रॉफिट हुआ आपको, आपको क्या होता है प्रॉफिट होने में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है आपका, बूस्ट हो जाता है। आपको लगता है अभी मुझे मार्केट में सब आ गया, मैं अभी लॉस नहीं कर सकता, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। इससे आप क्या करते हो, आप आपकी क्वांटिटी साइज इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, बढ़ा देते हो। रेगुलर अगर आप समझ लो बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो समझ लो आप रेगुलर 50 क्वांटिटी से ट्रेड करके ये प्रॉफिट जनरेट किया आपने। ठीक है, ये प्रॉफिट कितना हुआ, लगभग आपका 2,000 3,000 3,700, मतलब 4 दिन में आपने क्या किया, 50 क्वांटिटी ट्रेड की, आपने 3,700 प्रॉफिट कर लिया। ठीक ठाक प्रॉफिट, ये डिसेंट सा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आप नए भी हो तो ये प्रॉफिट क्या है, एक डिसेंट प्रॉफिट है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपका एनालिसिस ठीक है, सब ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 100% आप हमेशा राइट हो सकते हो। ठीक है, 10 to 20%, 30%, 20%, कोई भी ट्रेडर हो, मैं हो, आप हो, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, गलती तो उससे होगी ही होगी, एक दिन, एक ना एक दिन उसका लॉस होना ही होना है। ठीक है, पर जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है। ठीक है, आपने प्रॉफिट कर लिया 4 दिन में, अभी जो लॉस वाला दिन होता है ना, समझ लो एक नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग करने लिए, आपका क्या हुआ, इस दिन आपने क्या, पहले आपने 4 दिन लगातार प्रॉफिट कर लिया, इस दिन आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस की वजह से आपका पोजीशन साइजिंग है ना, आप बढ़ा देते हो। पोजीशन साइजिंग क्या कर देते हो, आप बढ़ा देते हो। आप 50 से ट्रेड कर रहे हो ना, आप सीधा क्या कर देते हो, 200, 300, आपके पास कैपिटल तो पड़ा होता है अकाउंट पे, और आपने क्या कर दिया, एक ही दिन में अपना क्या कर दिया आपने, आपका पोजीशन साइजिंग बढ़ा दिया। क्योंकि आप अभी अभी आपको क्या हुआ था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि 4 दिन मैंने ग्रीन में क्लोज कर दिया, तो अभी मैं 200 300 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, और ये जो प्रॉफिट बन रहा था ना, इसको मैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर दूंगा। आपकी यहाँ पे गलती हो गई, आपने क्या कर दिया, पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी। ठीक है, अभी आपने क्या कर दिया, 200 क्वांटिटी से समझ लो ट्रेड कर दिया, आपका 4 दिन का प्रॉफिट कितना था, 3,700 रुपीज। अभी आपने एक दिन क्या कर दी, क्वांटिटी बढ़ा दी, अभी समझ लो इसमें आपका 40 रुपीज भी एसएल गया। ठीक है, ऑप्शन में 40 रुपीज का एसएल जाना क्या है, और पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। इसमें क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया एक ही ट्रेड में
सिंगल ट्रेड में आपका 8,000 लॉस हो गया। क्यों हो गया ये ध्यान से देखिए आप, आपने 50-50 क्वांटिटी ट्रेड करके ये छोटा छोटा प्रॉफिट कैप्चर किया था। और एक बात, जब भी आप प्रॉफिट करते हो ना, समझ लो आपने 50 क्वांटिटी ट्रेड कर ली, ठीक है, मार्केट 10-15 पॉइंट भी गया ना, 10 to 15 पॉइंट, तो आप क्या करते हो, इसमें प्रॉफिट बुक कर देते हो। ध्यान से देखिए मेरी बात, और आप इसको आप खुद से रिलेट करिए, क्या करते हो आप, प्रॉफिट बुक कर देते हो। पर जब लॉस की बात आती है ना, जब आप रॉन्ग प्रूव होते हो ना मार्केट में, तब आप 20, 30, 50 पॉइंट भी अगर चले जाते हैं ना लॉस में, आप एग्जिट नहीं करते हो। क्यों एग्जिट नहीं करते हो? क्योंकि आपने पिछले इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा हुआ होता है। आपने क्या देखा हुआ होता है, आपने प्रॉफिट देखा हुआ होता है, इसलिए आप लॉस में भी क्या करते हो, एग्जिट नहीं करते हो। आपको क्या लगता है, नहीं अभी तो आ जाएगा, अभी तो ऊपर आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या करते हो, होप करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, ट्रेडर का सबसे जो बड़ा दुश्मन होता है ना, वो होता है होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग की वजह से क्या किया आपने, 40 पॉइंट का एसएल दे दिया मार्केट को, ठीक है, 40 पे भी एग्जिट गए, आपका लॉस कितना हुआ यहाँ पे देखिए ना, 800 रुपीज का लॉस आपने सिंगल ट्रेड में कर दिया, एक दिन में भी नहीं, इसके बाद भी आप रुकोगे नहीं, 8,000 रुपए आपका लॉस होगा एक ही दिन में। आपकी पहले सबसे गलती हो गई कि आपने पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी, सडन पोजीशन साइजिंग, ऐसा भी नहीं आपने 50 से 75 कर दी, आपने 50 से सीधा 200 कर दिया, क्योंकि आपके पास क्या था, डीमैट में आपके पैसा पड़ा था, ये गलती हो गई आपसे। दूसरा, आपने जो ये सारा प्रॉफिट था 4 दिन का, एक ही सिंगल ट्रेड में दे दिया। अभी नेक्स्ट क्या होता है देखिए, अब मैं डिलीट कर देता हूं आपको ये, ठीक है, अभी क्या हो गया, आपको 8,000 रुपीज मॉर्निंग को लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये यहां से आगे, यहां पर रुकती नहीं है, यहां से प्रॉब्लम आगे और स्टार्ट होती है। आपने 8,000 का लॉस देख लिया, अभी आप इसको क्या करने जाते हो, रिकवर करने जाते हो, क्योंकि आपने पिछले कई दिनों में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा था। आपको क्या लगता है, ठीक है मैं और इसको रिकवर करूं, आप 200 का क्वांटिटी जो आपने गलती की थी बड़ी, जो 50 से आप सीधा 200 पे आ गए थे, आप 200 को फिर से 300 करने में देर नहीं लगाते, 300 क्वांटिटी आप ट्रेड कर देते हो। ठीक है, और यहां से क्या होता है, आपका रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, रैंडम ट्रेडिंग, ध्यान से देखिए ये चीज, रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। और जब रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना, तो हमारी जो इमोशनल साइकोलॉजी होती है ना, या इमोशन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, हमारे जो डिसीजन होते हैं ना, यह 95% इसमें हमारे डिसीजन होते हैं ना, वो हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो लॉस हो गया, आपने 4 दिन का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में दे दिया, उसके बाद आप रुके नहीं, उसके बाद आपने 300 क्वांटिटी मार दी, उसके बाद मार्केट अगर 10-20 पॉइंट में आपके ऑपोजिट गया, तो फिर भी आप 5-6 हजार और लॉस ले लोगे, लॉस। ठीक है, ये फिर सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। आप ध्यान से देखिए और समझिए ये बात, ये सिलसिला स्टार्ट होता है, और आप 4 दिनों में धीरे धीरे आपने प्रॉफिट जो समझ लीजिए ये जनरेट किया था या गेन किया था, ठीक है, आप एक ही दिन में 20,000 लॉस भी कर देते हो, लॉस। ये बहुत सारे रिटेल ट्रेडर की गलती होती है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, और बहुत सारे नए नए ट्रेडर्स मुझसे बात करते हैं ना, तो मुझे समझ आ गया ये बहुत सारे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम होती है। इनिशियल फेज में मेरे भी यही गलती होती थी, तो मैंने ये गलती मेरी धीरे 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 ना वो मैंने एलिमिनेट कर दी है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना होगा, ये गलती आपको एलिमिनेट करनी होगी। ठीक है, ये अगर ये गलती आप हमेशा कर दोगे ना, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आपको एक सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है ना, तो अभी आपको मैं सिंपल एक रूल बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना होगा। भले ही उसमें प्रॉफिट कम हो, पर आपका लॉस नहीं होगा। अभी देखिए नहीं, आप 4 दिन आपने मेहनत की, एनालिसिस किया, आपने प्रॉफिट जनरेट किया, और एक ही दिन में आपने इतना लॉस खा लिया, ये तो बहुत बड़ी गलती है ना। तो इससे अच्छा क्या है, मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा, वो आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, अभी मैं उसका सोल्यूशन बताने का रहेगा, तो बहुत ही सिंपल है, कोई उसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, पर उसको आपको इंप्लीमेंट करना होगा आपके ट्रेडिंग में, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पे बता सकता हूँ, वो तो इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में ही है। ठीक है, मैं कि कोई आपका हाथ तो नहीं रोक सकता ना, आपको 200 क्वांटिटी अगर ट्रेड करनी है, तो उसका उसमें मैं आपका हाथ थोड़े रोक सकता हूँ, आपको तो 200 डाल के बाय का बटन दबाना है सिर्फ। ठीक है, तो जो इमोशनल, जो आपका जो है साइकोलॉजी खराब होता है ना, वो आपको खुद को ही आपका डिसिप्लिन और रूल से ही आप उसको
कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है, मैं बता दूँ, ठीक है। आपको एक रूल हमेशा बताना, ये करना होगा कि आपको आज का जो आपका लॉस है ना, आज का लॉस, ये आपके कल के प्रॉफिट से बड़ा नहीं होना चाहिए, से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो लिखने में बहुत ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर समझ लो कल का आपका प्रॉफिट है, समझ लो कल क्या तारीख, कल क्या था, 12 था, ठीक है, 12/06, ठीक है। हमने ट्रेड किया था, मैंने आपको शो किया था, सब वही एग्जांपल लेते, हमारा प्रॉफिट कितना था समझ लीजिए, 14,000 का प्रॉफिट था, ठीक है। तो मेरा आज का पहला तो मेरा जो गोल है ये होगा कि मैं ये 14,000 से ज्यादा लॉस बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, इससे बड़ा लॉस नहीं ले सकता मैं आज, मेरा आज ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम, ये नहीं कि मैं 14,000 पूरा का पूरा जाने दूंगा, 14,000 में पूरा नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 12,000 ही इससे लॉस लूँ, इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरा पोजीशन साइजिंग मैनेज करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी यही करना होगा। अगर आपको कल 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको आपकी जो पोजीशन साइजिंग है तो इस हिसाब से मैनेज करनी है ना। तो आप अगर समझ लो 2 ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 500 और 500, इस हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग आपकी मैनेज करनी होगी कि अगर लॉस भी होता है ना तो कल के प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होगा। आपकी गलती कहाँ होती है, आपने 4 दिन का प्रॉफिट था ना, वो एक ट्रेड में दे दिया था, उसकी यही गलती थी कि आपने ये मैनेज नहीं किया। अगर आपने मैनेज कर दिया होता, समझ लो कल आपको 12,100 का प्रॉफिट हुआ था, आपने अगर 1,000 लॉस पे ट्रेडिंग बंद कर दी होती तो आप ज्यादा लॉस देखा ही नहीं होता ना आपने, आपकी गलती यही है। तो आपको ये ऐसे ही सुधारनी होगी, ठीक है। आपको मॉर्निंग कल का जो प्रॉफिट होता है वो आपका मैक्सिमम लिमिट आज का है, मैक्सिमम। सिंपली क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर आप एक दिन में जितना कमाते हो ना या प्रॉफिट करते हो, आप उतना ही एक दिन में मार्केट को देने को रेडी रहो, ठीक है। मार्केट आपसे लेकर नहीं जाता, आप मार्केट को दे देते हो। क्या होता है, आप रिवर्स ट्रेडिंग करते हो, रैंडम ट्रेडिंग करते हो, तो ये गलती आपको सुधारनी होगी, ये गलती बहुत आपको बाद में जाकर पछताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप ये गलती सुधारो, और भले ही उसमें क्या होगा, समझ लो आपका प्रॉफिट था कल 1,200, आपने अगर पोजीशन साइजिंग मैनेज कर दी ना, आपको क्या करना होगा, इतना लॉस, इससे ज्यादा लॉस तो नहीं लेना आपको, तो आपको क्या करना है, पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भले ही कम हो, प्रॉफिट क्या होगा इसमें, पोजीशन साइजिंग कम करनी पड़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हो तो चलेगा ना, पर इससे क्या होगा, आपका लॉस तो बड़ा नहीं होगा ना, आपका क्या होगा, इससे लॉस बड़ा नहीं होगा। आपको हमेशा ट्रेडर बनना है ना, तो आपकी लॉस के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो ट्रेडर अपने लॉस को कंट्रोल में रखता है ना, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो आपको ये गलती, आपको जो कर रहे हो ना आप अभी, वो आपको गलती सुधारनी पड़ेगी, और यही एक उसको ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको खुद ही आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जो मैं पिछले वीडियो में बोल चुका था, आपको जो मॉर्निंग अगर प्रॉफिट होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स है ना मॉर्निंग को प्रॉफिट में होते हैं, मुझे पता है, बहुत सारे इनका मैसेज आते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट होता है ना, समझ लो आपको मॉर्निंग में 1,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो आप ट्राई करो इसमें से कम 700 to 800 ये आप लॉक करो ना, ये आप घर घर लेके जाने की कोशिश करो ना। आप क्या करते हो, 1,000 को आपको 2,000 करना है, और 2,000 को 3,000 करना है, ये गलती आपसे होती है। और ये 1,000 प्रॉफिट को आप क्या करते हो, इवनिंग में 3,000 लॉस में बंद कर देते हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हो आप, और शाम को लॉस में चले जाते हो। तो प्रॉफिट को लॉक करना सीखो, उसके बाद ही आप ये करो, ठीक है। तो आज मार्केट में ट्रेड नहीं लिया था हमने, नहीं तो लोगों को लगेगा लॉस हुआ होगा, ठीक है। आज मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं बना था, तो हमने कोई भी पोजीशन नहीं ली थी, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा होता है, मार्केट में अगर मुझे अच्छा ट्रेड मिलता है तभी मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा भी डाउट होता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मेरा पहला फोकस तो अच्छे ट्रेड लेने पे होता है, ठीक है, और मैं कम से कम लॉस लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, आपको ये गलती खुद सुधारनी होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके ट्रेडिंग करते हो फ्रेंड, उसके साथ क्या करिए,
शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे मैं आपको धीरे धीरे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।